हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है बच्चों कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सवाल दिए हुए हैं, कुछ शब्दों वाले सवाल, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है जिनको अपन को द्विघात समीकरण में बनाना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। अपन सोल्व करते हैं। देखो, ये जो पहला सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को अपन को द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कोई आयताकार क्षेत्र है, आयताकार भूखंड है, जमीन है, उसका क्षेत्रफल कितना है अपने पास 528। अब आयताकार है मतलब उसमें एक तो लंबाई और चौड़ाई तो होगी, सही है ना। तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में और चौड़ाई, देखो क्षेत्र की जो लंबाई है वो मीटर में है और लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ये लाइन दे दी। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसने क्षेत्रफल दिया है और ये बताया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। बस इतना सा दिया है और बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, आप इसको द्विघात समीकरण में बनाओ। तो देखो इसमें वो लास्ट में देखे कि क्या ज्ञात करना है और जो ज्ञात करना है उसी को कुछ मानना पड़ेगा बच्चों। क्या मानना पड़ेगा? लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी तो द्विघात समीकरण बनेगी। और द्विघात समीकरण अपन जानते हैं या तो x में होगी या y में होगी। तो अपन एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। चलिए मानते हैं। सबसे पहले अपन इसकी चौड़ाई को x मान लेंगे और लंबाई को y मान लेंगे ना। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, ठीक है, मीटर में। उसने बोला है मीटर में है तो मीटर में माना है अपन, है ना। तब आयताकार भूखंड की लंबाई, चौड़ाई मान लिया, अब लंबाई को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे ना। इसको लंबाई को भी x मान सकते हैं, चौड़ाई को भी y मान सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है उसने कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्योंकि क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र मतलब वो भूखंड जमीन है ना, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुने बोला, 2 गुने बोल रहे के बात है ना, 2 गुने से कितनी अधिक है? 1 अधिक है, 1 अधिक है ना। तो देखो क्षेत्र की लंबाई, लंबाई कितने मेरे पास y, कितनी है y, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई का जो मान है मतलब y का जो मान है वो किसके बराबर है? चौड़ाई के 2 गुने से। चौड़ाई कितनी है? x, इसका 2 गुना मतलब 2x। चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है मतलब इसमें क्या करेंगे? 1 ज्यादा कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हो गया। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो उसने एक और लाइन दी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड है ना, भूखंड मतलब वही क्षेत्र, जमीन का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है अपने पास 528 मीटर स्क्वायर है ना। तो देखो जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? आयताकार है मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में वही 528। लंबाई और चौड़ाई का मान है अपने पास, लंबाई का मान कितना है y और चौड़ाई का मान कितना है x। तो लिख दो यहाँ पे y इंटू एक्स बराबर में
528 है ना। अब देखो y का मान रखेंगे अपन समीकरण 1 से। y का मान क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से y का मान रखते हैं अपन 2x प्लस 1, इसको गुणा करना है अपन को x से, बराबर 528। आगे देखो x को गुणा करते हैं अपन तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, तो साथ में 2 भी है, प्लस x को x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x, बराबर में कितना है 528। आगे देखो 2x स्क्वायर जैसा का जैसा प्लस x और 528 को इधर लाएंगे माइनस के 528 बराबर क्या द्विघात समीकरण बन गई क्या? हाँ बन गई। 3 पद है और x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, मतलब ये क्या बन गई द्विघात समीकरण। और कौन सी द्विघात समीकरण बनी? इस वाले सवाल की। अपन को इसमें जो सवाल दिया है उसको द्विघात समीकरण में बनाना था, तो इस सवाल से अपन ने लंबाई चौड़ाई को माना, क्योंकि उसने बोला था कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसलिए लंबाई चौड़ाई को मान लिया। और फिर ये जो लाइन दी गई थी इससे x और y में जो संबंध था वो लिख लिया, और उसकी सहायता से अपन ने क्या बना लिया द्विघात समीकरण को बना लिया। ऐसे ही अगर अपन इसको, जैसे यहाँ पे x क्या है लंबाई है, सॉरी इसमें x क्या है चौड़ाई है, अगर इसको लंबाई से बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, उसके लिए अलग समीकरण बनेगी। तो फिर इस समीकरणों से अपन क्या कर लेंगे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला सवाल हो गया है। सबसे मैंने कुछ नहीं किया, मान लिया कि आयताकार भूखंड की लंबाई अपने चौड़ाई अपने पास x है और लंबाई y है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो y बराबर तो x प्लस 1 हो गया, तो इसको समीकरण 1 दे दिया। और आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है 528 दिया हुआ था मीटर स्क्वायर में, और आयताकार का क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसको y इंटू एक्स कर दिया, क्योंकि लंबाई का मान था y और चौड़ाई का मान था x। y का मान समीकरण 1 से रख दिया इसमें और गुणा कर लिया, तो अपने पास क्या आ गया द्विघात समीकरण। यहाँ लिख देंगे, यहाँ x क्या है x यहाँ पर भूखंड या फिर क्षेत्र की क्या है लंबाई, यहाँ x क्षेत्र की लंबाई है, अच्छा मीटर में, इसमें मीटर में, ठीक है मीटर। तो इसी टाइप से इसका दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 धनात्मक पूर्णांक है और क्रमागत है। क्रमागत का मतलब जैसे 3 और 4 हो गया, 10 और 11 हो गया, 15 और 20 हो गया, पता नहीं कितने हैं, लेकिन हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मतलब इसमें क्या मानना पड़ेगा, पूर्णांकों को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, पूर्णांकों को। तो पूर्णांकों को मान लेते हैं सबसे पहले। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, उसको मान लिया अपन ने x है ना। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दोनों क्रमागत हैं, मतलब इसके बाद जस्ट इससे एक ज्यादा, मतलब x प्लस 1, ठीक है। चूंकि दोनों का गुणनफल कितना है 306, चूंकि दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। अतः देखो कैसे लिखेंगे, दोनों का गुणनफल मतलब दोनों को गुणा करने पर, इसको इसको x को और x प्लस 1 को, x को और x प्लस 1 को गुणा करने पे जो आंसर आता है, गुणनफल आता है, वो कितना आता है 306। आगे देखो, x को x से गुणा करो x स्क्वायर, x को x से गुणा करो प्लस का x बराबर में 306, x स्क्वायर प्लस x 306 को इधर लाओ माइनस के 306 बराबर में 0। क्या द्विघात समीकरण बन गई क्या? हाँ बन गई। x क्या है धनात्मक पूर्णांक छोटा वाला और x प्लस 1 बड़ा वाला धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे पूर्णांकों को ज्ञात करना था, इसलिए पूर्णांकों को मान लिया, जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। द्विघात समीकरण बन गई, x की अधिकतम घात कितनी है, तो इसी टाइप से इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, करते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मम्मी जी 26 साल ज्यादा बड़ी है उनसे, ठीक है।
उनकी आयु वर्षों में, आयु वर्षों में ले रहे का गुणनफल अब से 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा 360। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। क्या याद करनी है? रोहन की वर्तमान आयु। तो किसको मानेंगे? रोहन की वर्तमान आयु को मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। और क्या मानेंगे? माना रोहन की वर्तमान आयु वर्षों में मान रहे बराबर एक्स। अच्छा, रोहन की जो मम्मी जी है, उसकी जो मम्मी है, माँ है, वो कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तब रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। अच्छा, उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा उन दोनों का गुणा। तो 3 वर्ष बाद उनकी उम्र, उनकी आयु जो है कितनी हो जाएगी वो लिख लेते हैं अपन। तो चूंकि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, 3 ऐसे लिख लो 3, तथा 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी जो उम्र है वो एक की, तो x प्लस 3 रोहन की और x प्लस 29 उसकी माँ की। ठीक है, अब आपसे बोला है कि 3 साल बाद अगर उनके आयु को गुणा करें तो कितना आएगा? 360 आएगा। क्या लिख लेंगे? क्योंकि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना है? 360, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, अतः 360 हो जाएगा मतलब अगर किस किस को गुणा करें? x प्लस 3 को गुणा करें किससे? x प्लस 29 से, तो कितना आएगा आंसर? 360 आना चाहिए, जो कि अपनी समीकरण। अब क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। करते गुणा, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे तो 29x, 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से गुणा करेंगे तो 3 को 9 से करेंगे सबसे पहले, 3 नाम 27 होते हैं अपने यहाँ पे, और 2 हासिल के लग गए 2, 3 2 6 और 6 और 2 8, 87 हो गए, बराबर में 360 है। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर जैसा का जैसा प्लस 29 और 3 कितने हो गए? 32x हो गया, और प्लस के 87 है अपने पास, और माइनस के 360, 360 को इधर लाएंगे तो 0 बराबर में ना, और एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, यहाँ पे देखो माइनस के 360 प्लस के 87 लोग घटाएंगे, और 360 में से जब 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 360 में से 87 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पे 200, कितना बचेगा? 260 27, 200 माइनस 27, 200 माइनस 20, 3 माइनस 20 है ना, 280, 280 में से 273 है ना, और माइनस का बड़ी संख्या माइनस की, ये हो गया समीकरण। x की घात 2 ये, तो यहाँ पर ये क्या है? द्विघात समीकरण है, और x क्या है? x क्या है? रोहन की वर्तमान आयु। यहाँ x रोहन की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है ना। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहले रोहन की आयु को मान लिया, वही याद करनी थी, तो x मान लिया, उसकी माँ की आयु 26 वर्ष ज्यादा थी तो x प्लस 26 मान लिया, और 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो गया, और इसमें x प्लस 26 में 3 जोड़ गया तो 29 हो गए।
उसने बोला था कि 3 वर्ष बाद उनका जो गुणनफल है 360 आएगा, गुणा कर लिया, बराबर में 360 लिख दिया तो क्या बन गई, समीकरण बन गए। उस समीकरण के अगर अपन रूट ज्ञात कर लेते हैं, मूल ज्ञात कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसके जो x के मान आ जाएंगे, मतलब उनकी आयु आ जाएगी, है ना। इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर कर लेंगे। ओके, देखिए अगला प्रश्न। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो ये उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। इसकी द्विघात समीकरण बनानी है बच्चों, और अपन को रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, मतलब रेलगाड़ी की चाल को मानना पड़ेगा। और क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। मैं इसमें मानते क्या है, x मानते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, मानने का काम कर लेते हैं अपन कि माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बच्चों। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली अपन ने, x किलोमीटर पर आवर। क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। जब इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है तब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा वो लिख लेते हैं। तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय बराबर, अपन जानते हैं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जो समय का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, है ना। यहाँ से निकालेंगे तो समय का जो फॉर्मूला हो गया दूरी बटा चाल। दूरी कितने अपने पास, 480। चाल कितनी है, x। अच्छा, इसको क्या बोल दे अपन, t1। क्या बोल दे, t1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, देखो आगे। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। कितने, 3 घंटे अधिक लेती। तो सबसे पहले देखो, यदि चूंकि रेलगाड़ी की चाल कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, अर्थात कितनी हो, अर्थात x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो, तब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा, देखो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बटा चाल। अपने पास दूरी कितनी है, 480। तो 480 बटा, यहाँ पे देखो चाल चेंज हो गई। चाल चेंज क्यों, उसने बोला कि 8 किलोमीटर पर आवर कम है। पहले कितनी थी, x, अब कितने हो गए, x माइनस 8, x माइनस 8। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अगर इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलेंगे, देखो 480 बटा 8, ये तो लगा समय है, लेकिन उसने ये बोला है कि कम होती तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। मतलब ये जो समय निकला है वो 3 घंटे अधिक निकला है। इस ऊपर वाले मान से क्या है, 3 घंटे ज्यादा है। मतलब अगर इसका मान t1 है तो इसका मान क्या है, t1 प्लस 3। क्या है, t1 प्लस 3। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, t1 प्लस 3। ये जो मान है वो इससे कितना ज्यादा है, t1 प्लस 3 है। इसको समीकरण नंबर 2 दे। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 से क्या है अपने पास, 480 बटा x माइनस 8 बराबर t1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से देखो 480 बटा x माइनस 8 बराबर t1 का मान कितना है,
480 बटा एक्स प्लस के 3। एक्स वाले पद को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8 और माइनस के 480 बटा एक्स बराबर में 3। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, देखो सबसे पहले ही कट रहा है 480 होती 3 से कट जाएगा ये, तो ये 3 से कटेगा 160 बार। कितनी बार 160, इन कितनी बार 160 और ये एक बार। और देखो 160 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 160 बटा एक्स बराबर में आ जाएगा 1। इनका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा एक्स माइनस 8 और एक्स, तो यहाँ पे 160 गुना हो जाएगा किससे एक्स से, माइनस 160 गुना हो जाएगा किससे एक्स माइनस 8 से, बराबर में कितना है 1। इधर आ जाओ इधर, देखो ऊपर लिखा हुआ है 160 एक्स माइनस, गुना करो 160 को x से गुना करेंगे तो 160 एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस 8 को गुना कर लो 160 से तो हो जाएगा 0, और 8 को गुना करेंगे 6 से तो 48, हासिल के लग गए 4 और 8 गुना 1 8 8 और 4 12। ठीक है, बराबर में कितना है 1 बटे में कितना है अपने पास x माइनस 8 और इसको गुना करना है किससे x से। देखो आगे 160 x से 160 यहाँ पे गया 1280, बराबर में इसको x से गुना कर देगा x माइनस 8 और 7 में x गुना कर लो इसको तो जाएगा 1280 बराबर x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x। अच्छा इसको आगे लिख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 1280 बराबर में तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गई ये द्विघात समीकरण, जहाँ पर x क्या है इसकी चाल है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है x है। तो देखो क्या किया इसमें समझ लो एक बार और कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी x है, अगर चाल x है तो 480 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा 480 बटा x, दूरी बटा चाल, दूरी 480 चाल x 480 बटा 4, जिसको T1 बोल दिया अपन ने, क्या बोलते हैं T1। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो, मतलब 8 किलोमीटर कम कर दे उसको पर आवर के हिसाब से, तो मतलब x माइनस 8 हो गई, 8 किलोमीटर कम करते हैं तो x माइनस 8 हो गई, तब 480 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, वही दूरी बटा समय, मतलब दूरी बटा चाल, तो 480 और बटे में क्या लिख दी 4। लेकिन जो ये मान है 480 बटा x माइनस 8, उसने बोला है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो 3 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब ये जो चाल है ना वो क्या है इस वाले समय से 3 घंटे ज्यादा है। अगर इसका मान T1 है तो इसका मान T1 प्लस 3 होगा, मतलब 3 घंटे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर समीकरण 2 का यूज किया अपन ने, यहाँ पे 480 बटा x माइनस 8 लिख दिया, बराबर में T1 प्लस 3 है, यहाँ से T1 का मान रख दिया है, दोनों को एक तरफ भेज दिया, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया था ये 160 बार, ये एक बार कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या ले लिया इसका एलसीएम ले लिया बच्चों x माइनस 8 और 1, ठीक है, तो 160 से x गुना हो गया, और क्योंकि x माइनस 8 से x माइनस 8 कर गया तो x से गुना हो गया, इधर x से x कर गया तो x माइनस 8 से गुना हो गया। ठीक है, बराबर में इधर इनको गुना कर दिया, गुना करने पे 160 से 160 कट गया, और फिर इधर 1200 से आ गए, बराबर में इनको गुना किया तो द्विघात समीकरण आ गए। तो इस टाइप से अपने इसके सारे सवाल कर लिए बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें। और बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको बिल्कुल अच्छे से करते रहिए, अपन बहुत अच्छे नंबर लाएंगे एग्जाम के टाइम पे। और मैथ्स में एक बात ध्यान रखना बच्चों कि मैथ्स में अपना जो एम है वो कितना होना चाहिए 100/100 लाने का। कितना होना चाहिए मैथ्स में, एक ही टारगेट होना चाहिए बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 लाने। कितने लाने 100 में से 100, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 में 100 नंबर ला सकते हैं बच्चों, है ना। तो तैयारी इस हिसाब से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।